दो दोस्तों की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे और उसी गांव में नक्सलियों का दबदबा था। लेकिन उसी गांव के यह दोनों दोस्त, जो कि एक का नाम संजय, यह हिंदू था और दूसरे का नाम सलीम था, यानी मुसलमान। यह दोनों दोस्त का घर आमने सामने था और यह दोनों में बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। खाना पीना, नहाना धोना सब साथ में करते थे और इनका उम्र दोनों का करीब 10 साल रहता है और ये अपने घर से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे और उसी रास्ते में एक घनघोर जंगल पड़ता था। लेकिन एक बार की बात है, संजय और सलीम दोनों दोस्त सुबह पढ़ने निकल जाते हैं और जब शाम के 4 बजे छुट्टी होती है तो यह दोनों दोस्त स्कूल से घर के लिए निकल जाते हैं, हाथ को झुलाते हुए, बातचीत करते हुए। लेकिन उसी बीच जंगल में एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी रहती है जिसका शीशा भी काला रहता है और यह दोनों दोस्त अपनी मस्ती में जा रहे थे। और जब यह दोनों दोस्त कार के पास पहुंचे और कार पर अपना हाथ रख कर उसको सहलाते हुए कहा, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि बहुत अच्छी कार है, जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब हम लोग एक ऐसी कार खरीदेंगे और मैं बैठूंगा और तुम चलाओगे। तब तक अचानक कार का दरवाज़ा खुलता है और तुरंत दोनों बच्चों को कोई अंदर खींच लेता है और इनका स्कूल का बैग इधर उधर फेंका जाता है और ड्राइवर से अगला आदमी बोलता है, स्टार्ट करो गाड़ी। दोनों बच्चे चिल्लाते हैं, अंकल अंकल हमें छोड़ दो, पापा मम्मी हमें खोजेंगे, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो कि आप ऐसा कर रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए। बच्चे चिल्लाते रोते रह गए। लेकिन वो कार जहाँ से बच्चों को उठाई थी उस जगह से करीब 80-90 किलोमीटर दूर जाकर के एक नदी के पास रुकी और वह आदमी दोनों बच्चों को धक्का देकर के बाहर निकाल देता है और यह दोनों बच्चे दूर जाके गिर जाते हैं। बच्चे के मुंह और आंख से पट्टी हटाया तो बच्चे फिर गिड़गिड़ाने और रोने लगे। अंकल छोड़ दो ना अंकल, अंकल आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं, आखिर हमने क्या गलती किया है, हमें छोड़ दो ना अंकल, बोलिए ना अंकल हमने क्या गलती किया है। लेकिन वह आदमी अपने बगल से चाकू निकाला और उससे हाथों में नचाने लगा, उन सबको डराने लगा और बोला, चुप हो जाओ नहीं तो इस चाकू से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। मेरा नाम जग्गा ठाकुर है, इस एरिया का कमांडर हूँ मैं। और मेरे आवाज़ से दुधमुहा बच्चा भी चुप हो जाता है और जब यह दोनों बच्चे यह सुनते हैं तो थर थर काँपने लगते हैं और बोलते हैं कि अंकल आखिर हम लोगों को यहाँ क्यों लाए हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। उसने कहा, चिल्लाओ मत, तुमको यहाँ लाने का एक मकसद है, न मारूंगा न काटूंगा, बस एक मकसद है कि तुम दोनों में से किसी एक आंखें निकालूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। पहले यह बताओ कि तुम कौन बिरादर हो। पहला लड़का बोला, अंकल मैं मुसलमान का बेटा हूँ और मेरा नाम सलीम है। तब डाकू बोला, शांत रहो, तुम मेरे बिरादर हो, तेरी आंखें नहीं निकालूंगा। लेकिन जब दूसरे बच्चों की तरफ चाकू किया तब तक रोने लगा संजय नाम का लड़का। बोला, अंकल अपने बिरादर का आंखें नहीं निकाले, उसको छोड़ दिए तो मेरी ही निकालेंगे ना, तो निकाल लीजिए, मैं हिंदू का बेटा हूँ और मेरा नाम संजय है। तब डाकू बोला, तुम घबराओ मत, आराम से निकाल लूँगा और दर्द भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा खून निकलेगा और मैं आंखें निकाल लूँगा। बच्चे को पटक के उसके ऊपर चढ़ जाता है और जब उसकी आंख के पास अपना चाकू लगाता है तब तक पीछे से वो मुसलमान का बेटा उस डाकू का पैर खींचता है और बोलता है कि अंकल उसकी आंखें मत निकालिए, आप मेरी निकाल लीजिए, क्योंकि वो अपने माता पिता का अकेला लड़का है, ना कोई भाई है और ना बहन, और मैं 2 भाई हूँ। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा एक भाई मेरे माता पिता का सहारा बन जाएगा, लेकिन इसके माता पिता का सहारा कोई नहीं होगा। यह बात बार बार सलीम बोल रहा था और उसका पैर खींच रहा था। तो तभी गुस्से में आकर वो अचानक उठता है और बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है और बच्चा कुछ दूर जाके गिर जाता है। डाकू बोलता है, नालायक, मैं तुझको अपना बिरादर जान के छोड़ दिया था और तू दोस्त बनता है, आ मैं तेरी आंखें निकाल लेता हूँ। तुरंत बच्चे के ऊपर चढ़ जाता है और बच्चा छटपटाने लगता है और यह दोनों आंखें निकाल लेता है
और उसकी आंखों से थर थर खून निकलने लगता है और वो डाकू दोनों आंख निकालकर गाड़ी के पास जाने लगता है। नदी से कुछ दूर पर गाड़ी खड़ी थी। तब तक सलीम बोला, संजय तू भाग जा यहाँ से, भाग जा, नहीं तो यह मेरी आंखें निकाला है तेरी कलेजा निकाल लेगा। भाग जा संजय, और मेरे घर कोई तुझसे पूछेगा तो बता देना कि मर गया है। और उधर डाकू यह सोचते हुए जा रहा था कि इन दोनों को बांध के ले चलूंगा नाव से उस पार, अंधे को बीच नदी में धकेल दूंगा, इसको मगरमच्छ खा जाएगा, और दूसरे को बाजार में बेच दूंगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। तब तक डाकू पीछे देखता है तो एक लड़का भाग रहा होता है। तब डाकू बोला, ए लड़के रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। और वह लड़का भाग रहा है और कुछ दूर जाने पर पीछे देख रहा है और भाग रहा है, और डाकू उसे डराते हुए उसे जाकर पकड़ लेता है और दोनों को एक रस्सी में बांधकर नदी के पास चला जाता है। और वहाँ एक नाव खड़ी रहती है, लेकिन नाव चलाने वाला वहाँ कोई नहीं था। डाकू यह सोच रहा था कि नाव मुझे चलाने आता नहीं है, फिर भी वह खुद दोनों बच्चों को उस पर बैठाया और नाव लेकर चल दिया। जब वो नाव बीच नदी में हुई तब तक डाकू नाव चलाना बंद कर दिया। उसने बच्चों का हाथ खोलने लगा एक लड़के को पानी में फेंकने के लिए। तब तक नाव पानी के भंवर में फंस जाती है और जब पानी का झटका आता है तब तक दोनों बच्चे एक साथ उस नदी में गिर जाते हैं और उन लोगों का हाथ भी बंधा हुआ होता है। और उधर नाव में सवार डाकू उस भंवर में नाव के साथ ही एकदम अंदर पानी में चला जाता है और दोबारा वापस पानी से नहीं आ पाता है, वह उसी में रह जाता है। लेकिन यह दोनों बच्चे कुछ दूर जाते जाते उन दोनों का हाथ छूट जाता है और दोनों बहने लगते हैं। उसमें से संजय को दिखाई देता था। उसने पानी को काटते काटते नदी के किनारे पहुंचा और बोलने लगा, सलीम मेरे दोस्त इधर आजा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मेरी आवाज़ तू सुन रहा है तो आ जा। लेकिन नदी के इस पार यह संजय यह बोल रहा था और उधर उस पार नदी के दूसरे किनारे पर सलीम बहता हुआ नदी के धारा में जा रहा था। तब तक एक मल्लाह ने अपना जाल फेंका था और उसी में वह जाकर फंस गया। और जब वह बुजुर्ग आदमी अपना जाल खींचने लगा तो उसने कहा कि लगता है आज भगवान ने मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली फंसाई है। और वह बूढ़ा आदमी जाल खींचता गया और सलीम उस जाल के सहारे आने लगा। जब जाल ऊपर आया तो उस समय सुबह के 5 बज रहा था और जब वो आदमी देखा कि यह तो किसी का बच्चा है तो उसको उसी जाल में लपेट के ऊपर अपने घर में लेके जाता है और अपने पत्नी से बोलता है कि आज भगवान ने मुझे बिन औलाद को एक बच्चा दिया है, तुम लालटेन लेके आओ और कुछ आग भी जलाओ, इसको ठंड लग रही है। जब वो औरत आग जलाती है तो बूढ़ा आदमी कहता है कि यह तो जिंदा है अभी। वह बूढ़ा आदमी उसको दवाई देते हैं और वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा तू चिंता मत कर, मेरे से जितना होगा उतना कोशिश करूँगा, लेकिन तुझे सही करवाऊँगा। उधर संजय नदी के किनारे बैठकर सलीम के बारे में सोचता है। तब तक कुछ आदमी सुबह के समय नदी के किनारे टहलने आए हुए थे। उसमें से एक जमींदार आदमी था जो कि उसने देखा कि यह किसका बच्चा है, इतना सुबह है, यहाँ आकर क्यों रो रहा है। और जमींदार उसके पास जाकर के बोले कि तुम किसके बेटे हो और तुम नदी के किनारे बैठकर क्यों रो रहे हो। तब जो कुछ भी हुआ रहता है सब संजय बताता है। तब जमींदार बोला कि तुम रो मत, मैं बड़ा जाल मंगवाऊंगा, खिंचवाऊंगा और गोताखोर को बुलवाऊंगा और मैं उसको निकलवाऊंगा, तुम मेरे घर चलो। वह आदमी सब कुछ प्रयास किया लेकिन सलीम नहीं मिला और संजय उस जमींदार के घर रहने लगा। तो दोस्तों, कहानी की लाइन लंबी होने के कारण आगे की कहानी पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।